हेलो फ्रेंड्स, एकेडमिक जोन पे आपका स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है क्योंकि टॉपिक ही इतना बड़ा है और इससे पहले काफी सारे वीडियो आपने इस टॉपिक के ऊपर देखे भी होंगे कि जो एग्जाम है और एग्जाम के आगे जो लिखा है वो टेंशन, एग्जाम टेंशन। देखिए फ्रेंड्स, जब एग्जाम है तो टेंशन होना बड़ा लाजमी है, लेकिन सभी को एग्जाम की टेंशन होती होगी ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि एग्जाम जो क्रैक करते हैं शायद वो इस चीज से ऊपर उठ जाते हैं। जो टेंशन से ऊपर उठ जाता है वो एग्जाम में रिजल्ट आ जाता है ना, ठीक है ना। जो रिजल्ट किसका आता है, जो एग्जाम में टेंशन से ऊपर उठ जाता है वो रिजल्ट लेके आता है। तो इसको टेंशन को कैसे कम किया जा सकता है, इसमें मेरे विचार हैं, बाकी आगे पीछे बातें हो सकती हैं। तो सबसे पहले तो एग्जाम एक क्या होता है, तो हम ये बात करते हैं कि एग्जाम टेंशन होती क्या है। एग्जाम टेंशन एक ये मान लीजिए कि इसके आने के कुछ कारण होते हैं, कि एग्जाम टेंशन आने के कुछ कारण हैं इसके पीछे। इसमें कारण, पहला नंबर का जो कारण है कि हम एग्जाम आने की इंतजार करते हैं ना, एग्जाम आने का इंतजार करते हैं। भाई मान लिया कि एग्जाम की डेट आएगी, डेट आने दो, उसके बाद हम तैयारी शुरू करेंगे। पहले एग्जाम की डेट आएगी और एग्जाम की डेट आने के बाद हम फॉर्म भी करेंगे, लास्ट डे को अप्लाई करेंगे, देन हम उसकी तैयारी शुरू करेंगे। मतलब ये तो वही बात हुआ ना कि कोई सेना है वो बाहर से आई, हमारे दरवाजे तक आ गई, उसके बाद हम युद्ध की तैयारी करेंगे। क्योंकि जो एग्जाम है, एग्जाम एंड वार दोनों एक ही चीज है। एग्जाम और वार दोनों ही एक ही चीज है। दोनों में कौन जीतता है? दोनों में वो जीतता है जिसने अभ्यास किया है। जिस भी सेना ने या जिस भी विद्यार्थी ने पहले प्रैक्टिस, यानी युद्ध से पहले सेना ने जितना पसीना उसमें बहाया है वो सेना जीतेगी, और एग्जाम से पहले जिस भी विद्यार्थी ने जितना पसीना उसके लिए निकाला है, जितना स्टडी किया है, वही इस एग्जाम को क्रैक कर पाएगा। इसलिए एग्जाम एंड वार इक्वली है, बिल्कुल दोनों का उसको गेट, दोनों में सफलता का जो राज है वो प्रैक्टिस है। प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ये बात हम बार बार सुनते हैं कि प्रैक्टिस से ही हमें सफलता मिलती है। तो ये बात आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि कैसे हम उसमें। तो दूसरी चीजें एग्जाम के बारे में सबसे बड़ी चीज क्या रहती है कि जब हम ये देखते हैं कि एग्जाम एक ऐसा चीज है कि इसमें चिंता है, टेंशन है, फियर है, स्ट्रेस है, प्रेशर है, और आखिर में तो हमने इसका रिजल्ट, सबका रिजल्ट क्या होता है कि बहुत से समय तो हम यहां तक देखते हैं कि बच्चे क्या करते हैं, इस प्रेशर में आके बहुत ज्यादा संख्या में, आपने कोटा और यहाँ के एग्जाम्पल हमने काफी पढ़े हैं, यूनिवर्सिटीज के भी हम एग्जाम्पल पढ़े हैं कि बहुत से स्टूडेंट क्या कर लेते हैं, आखिर में आत्महत्या कर लेते हैं। अब ऐसा क्या हो गया कि जीवन से बड़ा ही प्रेशर हो जाता है। प्रेशर में क्या क्या, प्रेशर देने वाले कौन होते हैं? प्रेशर, एक प्रेशर कुकर की तरह कौन आते हैं? उसमें हमारी फैमिली का भी कंट्रीब्यूशन होता है। फैमिली भी चाहती है कि रिजल्ट जल्दी आ जाए। फैमिली ऐसा क्यों चाहती है? फैमिली ऐसा इसलिए चाहती है क्योंकि फैमिली के ऊपर सोसाइटी का प्रेशर होता है। क्योंकि मान लिया मैं एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं, मैं तैयारी कर रहा हूं, मेरी फैमिली मुझे तैयारी करवा रही है, लेकिन प्रेशर फैमिली के ऊपर किसका प्रेशर है? सोसाइटी का प्रेशर है। बच्चे के ऊपर किसका प्रेशर है? बच्चा है यहां पर परिवार है, और परिवार से आगे आता है समाज, सोसाइटी। आपका लड़का कब से तैयारी कर रहा है, आपकी लड़की कब से तैयारी करी है, कब जॉब मिलेगी, मतलब खुशी इस बात की, वो खुशी इस बात की नहीं है कि जॉब आपको कब मिलेगी, उनको ये इस बात से कुछ नहीं लेना है। उनको ये खुशी है कि उसका रिजल्ट देखना चाहते हैं, है ना। सोसाइटी आपका रिजल्ट देखना चाहती है, और ज्यादातर जो लोग हमारे आसपास होते हैं वो हमारा ये सोचते हैं कि कब ये हार मान के बैठ जाए। आपका जो हार है वो देखना चाहते हैं, है ना। क्योंकि आपने जितना, देखिए जितना समय आप देंगे उतना ही बड़ा काम होगा ना। कोई एक सिंपल मकान बनने से ज्यादा समय एक महल बनने में लगता है, लेकिन सोसाइटी चाहती है कि इसका काम मकान में ही चल जाए, मतलब छोटे घर में ही इसका काम चल जाए। तो
तो ये प्रेशर, समाज का प्रेशर परिवार पे आता है और परिवार देता है फिर बच्चे के ऊपर प्रेशर, और बच्चा करता है क्या, बाद में बहुत से बच्चे सुसाइड तक पहुंच जाते हैं, खासकर डॉक्टरी में और इंजीनियरिंग में। आर्ट लाइन में थोड़ा सा इस चीज का प्रेशर कम है, क्योंकि वो थोड़ी उनको ढीठ बोलते हैं, वो हो जाते हैं। तो इससे कैसे बचा जा सकता है, इसके ऊपर हम आज जो बात करेंगे ना, थोड़ा सा वो इसी के ऊपर करेंगे कि इसको कैसे, हाउ टू हैंडल दिस प्रेशर, है ना, इससे कैसे बचे। इससे पहले तो ये बात एक जीवन में उतार लें कि हमारी लाइफ से बड़ा गिफ्ट हमारे लिए कुछ नहीं है। सफलता असफलता उसके बाद है, सफलता सफल हो या असफल हो वो उसके बाद है। सफलता कोई एक सस्टेनेबल चीज नहीं है कि इसके बाद सब कुछ ही सही होगा, एक सफलता के बाद असफलता भी आ सकती है, लेकिन असफलता भी कोई आखिरी सच्चाई नहीं होती कि उसके बाद सफलता मिलेगी नहीं। शायद पहली असफलता बड़ी सफलता का कारण हो सकती है, ऐसा मेरा मानना है। तो इससे कैसे बचें, थोड़ा सा इससे अगर कुछ हम कहते हैं ना सावधानी बरतें, तो हम बड़ी आसानी से इस टेंशन से बच सकते हैं, और इस प्रेशर, इस सुसाइडल अटेम्प्ट और इन सब से हम कैसे बच सकते हैं और कैसे हम अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं, कुछ थोड़ी बातें उनके बारे में हम आज करेंगे। तो मुझे जो सबसे पहले लगता है कि हमें पहले तो सबसे पहले हमारे पास जब भी हम एग्जाम, सबसे पहले तो हमारे पास यहां ये होना चाहिए, हमारे पास हमारा एम होना चाहिए, हमारा गोल होना चाहिए, हमारा टारगेट क्या है। क्योंकि हम निशाना लगा रहे हैं, निशाना कहाँ लगा रहे हैं, एक जहाज यहां से चला, यहां से ये कोई XYZ जहाज है, उसको समुद्र में आ गया वो, लेकिन उसको जाना कहाँ है उसको पता ही नहीं है, तो उसका डूबना संभव है, वो कहीं पहुंच ही नहीं पाएगा। तो सबसे पहले तो आपके पास एम होना चाहिए, है ना। जब तक आपका कोई एम नहीं होगा तो बात नहीं बनेगी। एम बिल्कुल आपका करेक्ट एम होना चाहिए, आपको डिसाइड कर लेना है कि मुझे यही प्राप्त करना है, इससे इधर भी नहीं करना है, इससे उधर भी नहीं करना, मेरा ये एम है। उसके बारे में अपने पहले ही अपने जितने भी आपके दिमाग में ई फॉर बट है उनको निकाल के फेंक दें। उसके बाद सबसे पहले अपना क्या करें, इसके लिए एक टाइम टेबल डिसाइड करें कि इस एम को पाने के लिए हमें एक टाइम टेबल डिसाइड करना पड़ेगा, क्योंकि अब इस एम को पाना है तो उसके लिए तो एक टाइम टेबल हमारे पास होना ही चाहिए कि इसकी, क्योंकि इस एम का जो रास्ता होगा ना वो एक टाइम टेबल होगा, इस रास्ते, है ना, डायरेक्शन होगी, डायरेक्शन, उसको एक डायरेक्शन मिलेगी, वो कहां से मिलेगी, वो टाइम टेबल से हमें मिलेगी। हमारे पास एक परफेक्ट टाइम टेबल इसके लिए हमें तैयार करना पड़ेगा। अब उसको टाइम टेबल को क्या होगा, इस टाइम टेबल में क्या करना पड़ेगा, उसमें कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो बना लिया तो उसको फॉलो करना पड़ेगा ना, बना लिया ना, उसी के अनुसार डेली काम करें, उसको फॉलो करें। ऐसा नहीं है कि टाइम टेबल तो बना लिया, टाइम टेबल का पर्चा कहां पर गायब हो गया उसका हमें कोई पता नहीं। टाइम टेबल बनाया है तो उसको फॉलो भी करना पड़ेगा। दूसरा, जो भी हमारे टॉपिक्स हैं उनको इक्वली इंपॉर्टेंस देनी पड़ेगी, है ना, इनको इक्वल इंपॉर्टेंस। ये नहीं है कि आप मान लिया कोई भी एग्जाम है उसके 10 यूनिट है टोटल, उसमें से 6 यूनिट की तो तैयारी कर पा रहे हैं, 4 यूनिट आप छोड़ के चल रहे हैं, नहीं यार इसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है। देखिए, जब तैयारी होती है ना उसमें इंटरेस्ट और बिना इंटरेस्ट का कोई मायने नहीं होती। आपको जहां पर आपका इंटरेस्ट नहीं है ना वहां थोड़ा मेहनत करो, इंटरेस्ट तो क्रिएट हो जाएगा ना। इंटरेस्ट तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हमें इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। हमारे पास तो कोई और दूसरा चारा ही नहीं है, अब हमारे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। देखिए, जब एम जिसको प्राप्त करना है ना, वो कहते हैं ना, अच्छी जो पहले सेनापति होते थे वो क्या करते थे, जब उनकी सेना आगे निकल जाती थी, पीछे का जो पुल होता था ब्रिज को उड़ा देते थे, क्योंकि वो पीछे ना जा पाए। हमारे पास हमें अपने ऑप्शन को खत्म कर देना चाहिए, और ये तभी इंटरेस्ट हमारे पैदा होंगे। अब इसके बाद हमारे पास आता है कि सबसे जो चीज बड़ी चीज आती है, काम को, जो टाइम है, काम है हमारा, काम को टालने ही नहीं, टालने की आदत से बचें, है ना। ये जो प्रोक्रास्टिनेशन बोलते हैं इसको, कि आज का काम है हमारा, ये हमने ये डिसाइड किया कि आज हम 10 चैप्टर पढ़ेंगे,
हमने कहा कि यार आज फलाना फ्रेंड आ गया है, उसके साथ चलते हैं, कल पढ़ लेंगे इसको, कल पे चला गया। लेकिन कल के तो 10 चैप्टर है ना, अब यहाँ पर कितने हो गए, 20 हो गए। अब 20 को कैसे पूरा करोगे? ऐसे हमारे पास क्या होगा, समय निकलता जाएगा और हमारा काम है वो इकट्ठा होता जाएगा। तो वो कहते हैं ना, कल करे सो आज कर, और आज करे सो अब, और पल में प्रलय हो जाएगी, बुराई करेगा कब? भाई आज का काम आज ही करें ना, कल क्यों उसके ऊपर, कल के ऊपर उसको क्यों भेज रहे हैं हम? आज का काम आज ही करना है, आज ही खत्म करें। अगर, क्योंकि फिर तो इकट्ठा हो जाएगा, आज ये मूवी देख लेते हैं, आज ये कर लेते हैं, नहीं, उसके लिए पहले ही अपना डिसाइड कर लो कि आज ये वीकेंड पे ये काम होगा, वीकेंड पे मेरा स्टडी प्लान, जो आपने स्टडी प्लान बनाया है उसको फॉलो करो, उसको नहीं छोड़ना है। अब उसके, लेकिन आज की जो जनरेशन है वो क्या कहती है, वो जनरेशन आज की हमारी क्या कहती है कि आज करे सो काल, है ना, आज का जो काम है उसको काल कर लेंगे, और काल करे सो परसों। और उसके बाद क्या कहती है, इतनी जल्दी क्यों करे, इतनी जल्दी क्यों करें, अभी तो पड़े हैं वर्षों। लेकिन वो वर्ष कब निकल जाते हैं हमें पता भी नहीं लगता, कि आज का काम तो हम कल करेंगे, कल का हम करेंगे परसों, और अभी जल्दी क्यों करें, अभी तो पड़े हैं वर्षों, है ना। लेकिन जो आज का काम आज ही करते हैं वो तो आगे निकल जाएंगे, और जो, तो आपकी जगह नहीं बचेगी, फिर तो आपके लिए वही बचेगा जो छोड़ के, जो एक अपने आपको टाइम टेबल के अनुसार चलने वाले, और मतलब कहते हैं कि जो परफेक्शन में चलते हैं वो आपके लिए छोड़ के जाएंगे, आपको वही मिलेगा। तो इन चीजों का सबसे पहले, 2-3 चीजों का ध्यान रखना। और लेकिन एक और चीज हमें जो समझ में आती है, आराम से जनरल बातें हैं जो हमें समझ में आती है कि इन चीजों को और थोड़ा सा कैसे, अब हमने टाइम टेबल बना लिया, कल का काम आज पे, आज का काम कल पे नहीं जाने देंगे। उसके बाद और क्या करेंगे, अब जो हमारे जो टारगेट हैं, टारगेट को ब्रेक करें, टारगेट को ब्रेक करें, छोटा करें। कैसे करें, ब्रेक कैसे करते हैं? मान लिया हमारा ये पिज्जा है, पिज्जा मेरा काफी फेवरेट है, हम पिज्जा को ऐसे टुकड़ों में तोड़ के खाते हैं। ऐसा तो है नहीं कि कोई भी इस पिज्जा को पूरा ही खा जाएगा एक साथ। तो हमारे पास ये मान के चलना चाहिए कि हमारे पास मान लिया 90 डेज है हमारे पास आज एग्जाम के, फॉर एग्जाम्पल है ये, आज हमारे पास 90 डेज है और हमारे टॉपिक भी मान लिया 90 है। तो हमें 1 डे वन टॉपिक आया ना, ये आगे पीछे हो सकती है संख्या, लेकिन हमें मंथ है, मंथ को तोड़ना पड़ेगा। मंथ है यहां पर हमारे पास, मंथ को हमें डे में तोड़ना पड़ेगा और डे को हमें हावर्स में तोड़ना पड़ेगा, तब जाके काम बनेगा। ऐसे काम बनने वाला नहीं है कि हम आज ये किताब पढ़ लेंगे, पूरी किताब को देखेंगे तो पढ़ा नहीं जा सकता। एक किताब में 10 चैप्टर है तो उसको हम बांटेंगे कि इस चैप्टर को एक दिन में मैं एक चैप्टर को पढ़ूंगा। इससे क्या होगा, इस कंडीशन से क्या होता है, जब हम टारगेट को ब्रेक कर लेते हैं, टारगेट को तोड़ लेते हैं ना, उससे क्या होता है, उससे क्या होता है, उससे हमारी रुचि पैदा होती है, क्योंकि हमें ये पता है, इंटरेस्ट आता है, क्योंकि हमें, हमारे दिमाग को ये कमांड है कि हमें बस केवल ये 20 पेज ही पढ़ने हैं, 20 पेज का ही चैप्टर है ना, उसके बाद हमारी छुट्टी होने वाली है। आप कभी भी इस बात को देखें, जब जितनी खुशी हमें टारगेट डेली का हम टारगेट बनाते हैं, जब डेली का टारगेट है हमारा, और जब हम उस डेली टारगेट पर पहुंचने की जो खुशी होती है ना, वो अलग ही एहसास होता है। मान लिया हमें मंथली टारगेट है, तो इसका मतलब हमारा मंथ में एक ही खुशी आएगी। तो क्या करें, डेली का टारगेट बनाएं, डेली इस टारगेट को अचीव करें, और अचीवमेंट की खुशी जो अनुभव होगा वो एक अलग ही होगा। इस बात को आप ध्यान में रखें। ये थोड़ा सा लंबा इसलिए है कि बहुत आराम से, ये हर तरह के एग्जाम के लिए, चाहे
वो छोटा बच्चा है या कितना भी बड़ा वो है स्टूडेंट है, जो भी एग्जाम दे रहा है, एग्जाम के लिए ये चीजें हमें करनी चाहिए। और इसके बाद जो मुझे एक चीज और आती है, वो आती है कि जो पिछले वर्षों के जो पेपर होते हैं, पिछले वर्षों के जो एग्जाम होते हैं ना, उनसे प्रैक्टिस जरूर करें। लास्ट ईयर जो प्रीवियस ईयर पीवाईक्यू, इसको क्या क्या बोलते हैं, पीवाईक्यू, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का प्रैक्टिस जरूर करें, क्योंकि उससे क्या होगा, लास्ट ईयर के हम डेली एग्जाम से प्रैक्टिस करेंगे ना लास्ट की, उससे क्या हो जाएगा, हमें नेचर ऑफ क्वेश्चन का पता लग जाएगा। नेचर ऑफ क्वेश्चन क्या है। अगर हमने कोई एग्जाम देना, मान लिया इस बार हमने नीट का एग्जाम देना है, इस बार हमने आईएएस का एग्जाम देना है, इस बार हमें नेट का एग्जाम देना है, हम तैयारी कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें ये पता नहीं कि इस टॉपिक से क्या इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमने तो लास्ट ईयर का एग्जाम देखा ही नहीं। लेकिन अगर हम डेली क्या करते हैं, डेली अगर उसकी प्रैक्टिस करते हैं, मान लिया एक पेपर डेली करते हैं और हमारे पास 50 पेपर हैं, 50 प्रैक्टिस पेपर हैं, तो डेली हमने 50 दिन उनका ऐसे ही किया, और बार बार मान लिया कोई ट्रैक है ना, हम कहते हैं कि हमारा जो क्रिकेट टीम है वो होम ग्राउंड में क्यों जीतती है, क्योंकि होम ग्राउंड में उनको खेलने की आदत होती है। धोनी है वो रांची में ही अच्छा क्यों चलेगा, गांगुली कलकत्ता में ही अच्छा क्यों चलेगा, और सचिन वानखेड़े में ही क्यों अच्छा चलता है, क्योंकि उसको आदत है वहां की, उसको आदत पड़ चुकी है। तो उसी आदत के अनुसार वो कैसे वो डेली उसी ग्राउंड में प्रैक्टिस करने, उसका नेचर का पता है कि यहां से बॉल ऐसे मूव करेगा। तो अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पता लग जाएगा किस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन आता है, किस टॉपिक से कौन सा क्वेश्चन आता है, और किस तरह के टॉपिक, कौन से हमारे टॉपिक है, पूरे जो एग्जाम पूरा जो सिलेबस है उसमें से कौन कौन से हमारे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है, सिलेक्ट हो जाएगा। ये एक बात हम आपको जरूर ध्यान में रखनी है। दूसरा, एक और सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है कि आप जब तैयारी कर रहे हैं, इसमें बहुत नॉर्मल चीजें हैं, ये आपको पता भी है, इनमें से जो आपकी काम की हो उसको आप ले सकते हैं, जो काम की नहीं है उसको छोड़ सकते हैं। जब भी आप एग्जाम की तैयारी करें तो उसे क्या करें, सबसे पहले सेल्फ नोट्स जरूर बनाएं। मैं इस चीज पे ये मानता हूं, जो बच्चा सेल्फ नोट्स नहीं बनाता उसकी सफलता के जो चांस रह जाते हैं वो बस 10% चांस होते हैं जो नोट्स नहीं बनाते। तो सेल्फ नोट्स आपके पास जरूर होना चाहिए। सेल्फ नोट्स का कितना होना चाहिए, ये भी इसकी थ्योरी है। आपका मान लिया आपने आज 100 पेज का चैप्टर है वो आपने पढ़ा, तो कम से कम भी 10 पेज आपके पास उससे बन जाने चाहिए, मतलब यानी 110 आपके पास उसका होना चाहिए। 1000 पेज की अगर बुक है कोई, तो उसके 100 पेज आपके पास होने चाहिए। ये 100 पेज करेंगे क्या, ये आपको एग्जाम टेंशन से, यही सारे पॉइंट आपको एग्जाम टेंशन से बचाएंगे। आप लास्ट टाइम रिवीजन कहां से करें, लास्ट टाइम रिवीजन कहां से करेंगे, वो यहीं से करेंगे। तो लास्ट टाइम का जो रिवीजन है ना वो यहीं से आएगा, है ना। आप मान लिया कि एग्जाम आ गया, अब हमें ये रहता है कि किस बुक से पढ़ें, क्या पढ़ें, कब पढ़ें, हमारे पास फिर से वो इतनी बुक होती है, उनको हम थोड़ा पढ़ें, ये पढ़ लें, वो नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। लास्ट, मैं तो ये मानता हूं कि लास्ट जो 15 डेज है ना, 15 दिन है, तो उनमें तो हमारे पास कम से कम हमारे पास क्या होना चाहिए, हमारे सेल्फ नोट्स होने चाहिए। केवल हम उन्हीं को पढ़ें, सभी बुक को साइड में रख दें, केवल हमारे लास्ट 50 डे है वो हमारे पास क्या होने चाहिए, उसके लिए हमारे पास खुद का सेल्फ नोट्स होना चाहिए। दूसरों के ऊपर वहां पर जाके हमें लास्ट टाइम रिवीजन करना है, जो उसके लिए हमें खुद के नोट्स चाहिए। और दूसरा, अगर कुछ और अगर हम इसमें देखें, अभी थोड़ा सा हो गई
2 पॉइंट और हम थैंक यू से पहले आपको ऐड करना चाहेंगे। अब इतना काम हमने कर लिया, स्टडी कर लिया, ऐसे कर लिया, इसमें कुछ बातों का और ध्यान रखें। किन बातों का ध्यान रखें? पॉजिटिव रहें, है ना, पॉजिटिव एटीट्यूड रखें अपने, और ऐसे ही लोगों से मिलें, सकारात्मक लोगों से मिलें। लोग क्या करते हैं, हमें कोशिश करते हैं कि बार बार नेगेटिव करने की कोशिश करते हैं, है ना। तो आप अपने आसपास जितने नेगेटिव ऊर्जा देने वाले जो लोग हैं ना, ऊर्जा देने वाले सोर्स, उनके पास ना बैठें, है ना, उनसे अपना कट बना के रखें, उनसे दूरी बना के रखें। अगर आप उनके पास बैठेंगे तो क्या करेंगे, उनके अंदर से जो नेगेटिव वेव्स है वो निकलेंगी, और नेगेटिव वेव्स आपके अंदर भी नेगेटिव वेव्स ही पैदा करेंगी। तो कहां पर बैठे, जहां से हमें पॉजिटिव वेव्स आती हैं, नेगेटिव के तो साथ कट कर दें अपने आप को। हमेशा सकारात्मक रहें, पॉजिटिव रहें। आपको ये लगना चाहिए कि यस आई विल डू इट, आई विल डू इट, मतलब मैं इसको कर दूंगा। इस सोच के साथ जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपका रिजल्ट है उसको कोई रोक नहीं सकता। आपका 100% रिजल्ट क्या आएगा, वो पॉजिटिव आएगा, बिल्कुल। और अगर आप नेगेटिव लोगों के साथ रहेंगे तो रिजल्ट भी नेगेटिव आएंगे। तो इस बात का भी ध्यान रखें। इसके साथ साथ जो सबसे एक जरूरी और काम है, एक्सपर्ट के साथ थोड़ा सा संपर्क बना के रखें। एक्सपर्ट इन द सेंस जो आपके सब्जेक्ट एक्सपर्ट हैं, आपके टीचर हैं, आपके बड़े फ्रेंड, आपके फ्रेंड्स हैं, उनके साथ, एक्सपर्ट के साथ हमेशा गाइडेंस में रहें। ये ना हो कि मान लिया आप सड़क से उतर गए, तैयारी की जो एक सड़क है, एक रोड है, उससे उतर गए और आप चले जा रहे हैं, समय समय पर इस एक्सपर्ट नामक जो प्राणी होता है इसके संपर्क में जरूर रहें, उनसे सलाह लेते रहें, उनको अपनी तैयारी कि मेरी तैयारी है जो वो यहां तक पहुंची है बताते रहें, अपना उनसे फीडबैक लेते रहें कि हाँ हमारी तैयारी ठीक चल रही है या नहीं चल रही, मतलब उससे चेक करते रहें और उसके साथ डिस्कशन करते रहें। एक्सपर्ट का भी यहाँ पर एक योगदान ये होता है, एक तो आप कहीं भी कोचिंग लेते हैं, कुछ भी करते हैं, वो एक अलग चीज है, लेकिन एक आपके पास ऐसा एक्सपर्ट होना चाहिए आपके करियर में जो आपको एक अच्छे से गाइड करे, जो 100% आपको गाइड कर सके। और तो ये कुछ चीजें हैं हमारे पास, अगर हम इनका पालन करेंगे तो हमारे रिजल्ट बेहतरीन आएंगे। तो ये था हमारा आज का वीडियो, और थैंक यू सभी का। इस वीडियो को अगर आपको ये अच्छा लगे तो इसको आप शेयर कर ही सकते हैं। हाँ, 2-3 बातों का और, 1-2 बात और है कि अच्छा भोजन करें, अच्छे अपनी सेहत का ख्याल करें, डेली प्रैक्टिस करें, मॉर्निंग वॉक करें, है ना। अगर आप कहते हैं ना हेल्दी रहेंगे तो सब कुछ हेल्दी ही रहेगा। माइंड, अगर हमारी बॉडी हेल्दी है तो हमारा माइंड भी हेल्दी रहेगा। तो इन बातों का ध्यान रखें। थैंक यू।